दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आ रही है। यह खबर है कि आरोपियों से पूछताछ में अब कई अहम खुलासे हो रहे हैं। आतंकी उमर ने ये प्लान बनाया था, अलग ग्रुप बनाया था, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। चीनी भाषा में बात करने के लिए अलग से ग्रुप बनाया गया था। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि आईएसआईएस के दाइश मॉडल को फॉलो करता था उमर, अलकायदा मॉड्यूल को भी फॉलो करते थे उसके साथ ही। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी है कि मॉड्यूल को लेकर के अक्सर टकराते थे उमर और उसके साथी। तो उमर को लेकर के ये जानकारी मिली है। अब क्योंकि बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, पूछताछ हो रही है, तो उस आधार पर सूत्रों की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि आतंकी उमर ने ये पूरा प्लान बनाया था। उसने अलग ग्रुप भी बनाया था, चीनी भाषा में बात करने के लिए अलग से ग्रुप तैयार किया गया था। और इतना ही नहीं, आईएसआईएस का जो दाइश मॉडल है उसे फॉलो किया जाता था उमर के द्वारा। अलकायदा मॉड्यूल को भी उसकी तरफ से फॉलो किया जाता था, अपने साथियों को भी वही निर्देश देता था कि अलकायदा के मॉड्यूल को फॉलो करो। मॉड्यूल को लेकर के अक्सर उमर और उसके साथी टकराते रहते थे। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं लाल किला के पास आत्मघाती ब्लास्ट करने वाला डॉक्टर उमर के बारे में जांच एजेंसियों को नई जानकारियां मिली है। डॉक्टर मॉड्यूल के पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ हो रही है। डॉक्टर उमर के पिछले रिकॉर्ड को खंगालने पर पता चलता है कि जुलाई 2016 में साउथ कश्मीर में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की मुठभेड़ में मौत के बाद घाटी में जो उग्र विरोध प्रदर्शन हुए थे उनमें डॉक्टर उमर भी शामिल था। डॉक्टर उमर उस दौर में बुरहान वानी की मौत का बदला लेने की बात भी करता था। उसकी सोच तब और ज्यादा भड़क गई जब अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई। वो लगातार पाकिस्तान में होने वाली जैश ए मोहम्मद की सभाओं की भारत विरोधी तकरीरें भी सुना करता था। रजनीश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, बड़ी जानकारी मिल रही है कि आतंकी उमर किस तरीके से जो मॉड्यूल है उन्हें फॉलो करता था और अपने दोस्तों को भी यही फॉलो करने की जानकारी देता था। देखिए, बिल्कुल एनआईए जैसे जैसे दिल्ली ब्लास्ट मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब ये खुलासा हुआ है कि डॉक्टर जो उमर था वो आईएसआईएस के दाइश मॉड्यूल को फॉलो करता था और उसके बाकी सभी जो दूसरे लोग थे, चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल की बात कर ली जाए, अदील की बात कर ली जाए या दूसरे डॉक्टर्स की बात कर ली जाए, वो अलकायदा मॉड्यूल को फॉलो करते थे। इसी कारण सबके बीच अक्सर टकराव रहता था। वहीं अगर पैसों की अगर बात की जाए तो 20 लाख रुपए हवाला के जरिए मिले थे, जबकि 40 लाख रुपए जमात से उसे दिए गए थे। अक्टूबर में अंदरूनी विवाद को सुलझाने के लिए उमर कांजीगुंड गया था, लेकिन जब उसके सभी साथियों की वहां पे गिरफ्तार हो गए थे तो उसके बाद वो वापस दिल्ली लौट आया था। इसके अलावा बुरहान वानी की मौत के बाद वो प्रदर्शन में भी शामिल हुआ था। बुरहान वानी की मौत का वो बदला लेना चाहता था। सबसे बड़ी बात, जब धारा अनुच्छेद 370 हटाया गया था तो उसके बाद उमर जो है बहुत परेशान रहता था। वो उसको अपना मानसिक संतुलन जो है वो खोने की कगार में था, इसीलिए वो बहुत जल्द गुस्सा हो जाता था लोगों के साथ और अक्सर जो गुस्से में कई बड़ी बारी वो आते बोलता था। इसके अलावा 2023 में भी उमर ने आईडी जो डिवाइस है उस पर रिसर्च करता, यानी आईडी ब्लास्ट को लेकर वो रिसर्च कर रहा था और डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल को वो गाइड करता था कि किस तरीके से जो आईडी ब्लास्ट करना है, किस तरीके से आईडी बनानी है। इसके अलावा उमर जैश की सभाओं में भी जाने वाली जो भारत विरोधी जो बयान थे या जो नारे थे उनको सुनता था और उनको आगे अपने साथियों को फॉलो करने के लिए बोलता था। इसके अलावा पिछले 1 साल से उसने चीनी जो भाषा है मैंड्रीन उसे भी सीख ली थी और उसके लिए उसने एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था जिसमें वो चीनी भाषा मैंड्रीन में बात किया करता था। जी, इसके अलावा ये जानकारी भी मिली रजनीश की उसके और उसके साथियों की टकराव भी होता था। ये कौन से मुद्दे थे जिसकी वजह से उसके और साथियों के बीच में बातचीत नहीं बन पाती थी? देखिए, जो मैंने आपको बताया है, डॉक्टर उमर जो है वो आईएसआईएस के दाइश मॉड्यूल का पालन करता था। दाइश मॉड्यूल में ये कहा जाता है कि खिलाफत को फॉलो किया जाता है। इसके अलावा जो दूर के दुश्मन हैं उनको टारगेट करने की पहले बात की जाती थी, जबकि उसके जो बाकी साथी थे वो अलकायदा मॉड्यूल को फॉलो करते थे, जिसमें जो धार्मिक कट्टरपंथी और इसके अलावा जो पास के जो दुश्मन होते थे उन्हें पहले जो है वो एलिमिनेट करने की बात की जाती थी। तो ये दोनों जो मॉड्यूल थे आईएसआईएस और अलकायदा, इन दोनों की मानसिकता में फर्क था, इनके जो विचारों में फर्क था। यही कारण था कि डॉक्टर उमर और जो बाकी जो लोग थे, चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल हो, अदिल हो, तमाम लोगों की विचारधाराओं में अक्सर टकराव होता था और अक्सर लोगों दोनों के बीच कई बार बहस भी हो चुकी थी। ठीक है रजनीश, जैसा आपने जानकारी भी दी कि बुरहान वानी का समर्थक था, बदला लेने की बात करता था, तो क्या जम्मू कश्मीर में पहले भी उसे लेकर के सर्चिंग अभियान शुरू किए गए थे, उसे ढूंढा जा रहा था, ऐसा कुछ था? उसके बारे में कोई जानकारी?
देखिए अभी जांच चल रही है। अभी जब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे तमाम खुलासे होते रहेंगे, और जैसे जैसे खुलासे होंगे और वैसे वैसे नई नई चीजों के तथ्य सामने आएंगे। और जब नई नई चीजों के तथ्य सामने आएंगे तो उसके बाद उन तथ्यों के आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।